सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अब तक देखा कि कैसे आस्था जो कि बिना मैजिक के पैदा हुआ था, उसका सपना होता है विज़र्ड किंग बनने का, जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं नहीं, तुम कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं है। लेकिन आस्था कभी भी गिव अप नहीं करता और बहुत ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करता है। एंड एक दिन फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है जब उसको मिल जाती है उसकी 5 लीफ ग्रिमवॉर, जो की एक मैजिकल बुक होती है जिसके अंदर एक डीमन होता है। एंड आस्था के अंदर भी एक मैजिकल पावर आ जाती है जो की होती है सामने वाले के मैजिक को खत्म कर देना। फिर आस्था और उसका भाई यूनो दोनों एक मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आस्था ज्वाइन करता है ब्लैक बुल्स और यूनो ज्वाइन करता है गोल्डन डॉन। फिर हम देखते हैं आस्था, नोएल और लक ब्लैक बुल्स की तरफ से और यूनो, क्लॉस और मिमोसा गोल्डन डॉन की तरफ से एक साथ एक मिशन पे एक डंजन को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जहाँ पे कुछ डायमंड किंगडम्स के भी मैजिशियंस आ जाते हैं। लक सबको अकेले हरा देता है, लेकिन आखिरी में लोटस इसको धोखे से पकड़ लेता है एंड इसको जान से मारने वाला होता है। एंड इधर मिमोसा को मार्स बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और क्लॉस और यूनो इससे मिलकर साथ में लड़ रहे होते हैं। एंड आस्था और नोएल भी ट्रेजर की तरफ भाग रहे होते हैं। यूनो, कभी तो मेरी बात माना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जाओ यहाँ से मिमोसा को लेके और बैकअप लेके आओ। हम इस ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम लोग साथ में मिलकर इससे लड़ेंगे एंड इसको हराएंगे। एंड तभी मार्स इन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं लोटस ने लक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम लक का बचपन देखते हैं। लक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था एंड सारे लोग उसको पागल बोलते थे क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, जिसपे उसकी मम्मी एक दिन उसको बहुत ज्यादा मारती है। आखिर क्यों एक पागल मेरे घर पे पैदा हुआ? तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी? एंड इन सबको सुनकर लक अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर एक दिन लक एक नोबल फैमिली के बच्चे को फाइट में हरा देता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लक, जो कि एक कॉमन फैमिली का है, उसने एक नोबल फैमिली के बच्चे को कैसे हरा दिया, क्योंकि लक ऐसा पहला कॉमनर था जिसने किसी नोबल फैमिली के बच्चे को हराया था। एंड जिंदगी में पहली बार उसकी मम्मी उसकी तारीफ करती हैं और उसे प्यार करती हैं। लक, तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम स्पेशल हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत को दोबारा से बदलोगे। याद रखना लक, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। वादा करो कि तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे और कभी नहीं हारोगे। वादा करो कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। वादा करो लक। एंड लक अपनी मम्मी से वादा कर देता है कि अब वो कभी भी नहीं हारेगा और बहुत लड़ाई कर कर बहुत स्ट्रांग बनेगा। एंड फिर एक दिन लक की मम्मी भी खत्म हो जाती है एंड सारे आसपास के लोग कह रहे होते हैं चलो अच्छा है, ये पागल औरत खत्म हो गई, उसके बच्चे को तो देखो, वो भी उसकी तरह पागल ही है। उसकी मम्मी खत्म हो गई लेकिन अभी भी वो हंस रहा है। सब लोग दूर रहना उससे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि अंदर से लक कितना ज्यादा दुखी होता है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर लक की मदद करने नहीं आता। एंड लक उसी समय समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। एंड लक उसी दिन डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मम्मी ने उससे कहा था, लड़ाई, और वो तब तक लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एंड तब से आज तक लक एक भी बैटल में नहीं हारा है एंड इसीलिए उसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वही एक चीज थी जिसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की थी। लक लोटस के मैजिक की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। ठीक है बच्चे, टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मेरी मम्मी ने कहा था कभी हारना मत। लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये भी तो कहा था कि मुझे तब तक नहीं हारना है जब तक मैं मर ना जाऊं, और मैं अब इसके मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता। शायद अब मुझे मर ही जाना चाहिए। एंड लक गिव अप कर देता है और तैयार हो जाता है मरने के लिए। ठीक है बच्चे, अब सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है अपनी मैजिकल तलवार को लेके एंड लोटस के मैजिक को बीच से काट कर खत्म कर देता है एंड लक को बचा लेता है। हाँ, इस लड़के ने अपनी तलवार से मेरा मैजिक खत्म कर दिया, ये कैसा मैजिक है? आस्था लोटस से बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेनपाई को छूने की? एंड इधर यूनो भी मार्स के सामने अपनी ग्रिमवॉर निकाल लेता है एंड आस्था और यूनो दोनों तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। लक को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर आस्था ने उसे क्यों बचाया एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बच्चे? तुम अभी भी हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। लक आस्था और नोएल से कहता है तुम दोनों यहीं रुको, मैं इसको अकेला मारूंगा। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे को तब तक लड़ना है जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड लक लोटस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन लोटस उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड लोटस का अटैक लक को लगने ही वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से आस्था लक को बचा लेता है और आस्था लक से बोलता है नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा लक सेनपाई। लक सोचता है कि आखिर ये क्यों मुझे बचाना चाहता है, मैं आखिर हूँ क्या इसका? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एंड तब आस्था लक से बोलता है माफ करना लक सेनपाई, लेकिन मैं आपको मरने
नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं। एंड उसी समय लक की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाता है कि नहीं, अब वो अकेला नहीं है, उसके पास अब एक पूरी फैमिली है जो उससे प्यार करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड लक आस्था से कहता है तुम शायद सही कह रहे हो आस्था, साथ में लड़ने में शायद ज्यादा मजा आएगा, चलो मिलकर हम लोग इसकी बैंड बजाते हैं। एंड आस्था, नोएल और लक तैयार हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। इधर हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मार्स को हराए। और इधर लोटस ने अपने मैजिक से इन तीनों को घेर लिया होता है। जैसे ही आस्था उसके मैजिक को काटता है, दोबारा से लोटस का मैजिक आकर उन लोगों को घेर लेता है। लक सोचता है कि आखिर हम लोग कैसे हराए इसको, इसके स्मोक के अंदर हम लोग इसको देख नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हम लोगों को हमारी मैजिक पावर की वजह से सेंस कर पा रहा है और हम लोगों में सिर्फ मैं ही इसको सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी लक को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिकल पावर है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। एंड लक इन दोनों से कहता है मेरे पास एक प्लान है। नोएल आस्था को अपने मैजिक से हवा में भेजती है एंड लक अपने मैजिक से लोटस पर अटैक करता है और लोटस को आस्था की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर पाता एंड इसीलिए आस्था उसके पास पहुंच जाता है एंड अपनी तलवार से लोटस के ऊपर अटैक कर देता है। एंड लोटस अपने स्मोक प्रिजन से निकलकर दूर जाकर गिर जाता है। एंड इधर हम देखते हैं यूनो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सामने से हटो मेरे, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। एंड लोटस इधर समझ जाता है कि नहीं, वो आस्था के रहते इन लोगों को नहीं हरा सकता। एंड तभी वो अपने मैजिक से एक स्मोक कार बनाकर वहाँ से भागने लगता है। भाई साहब, आखिर क्या क्या कर सकता है अपने मैजिक से। लक उसके पीछे भागता है, लेकिन लक को चकमा देके लोटस वहाँ से निकल जाता है। चलो अच्छा है वो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए। यार वो भाग गया, मेरे को उसको जान से मारना था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलो हम लोग मिलकर अब ट्रेजर ढूंढते हैं। लेकिन तभी लक मार्स के मैजिक पावर को सेंस कर लेता है। एक मिनट, यहाँ पे अभी आसपास कोई और भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं उसके साथ लड़ने और उसको हराने। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा बहुत ज्यादा हर्ट होती है और धीरे धीरे हील हो रही होती है और यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी और यूनो की फाइट में मार्स यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। एंड देखकर लग भी नहीं रहा होता कि मार्स जरा सा भी थका हुआ है। क्लॉस समझ जाता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये वो है जिसके ऊपर डायमंड किंगडम ने एक एक्सपेरिमेंट कर इसको स्ट्रांग बनाया था, जिसमें इसके साथ और भी कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद उन सबको आपस में लड़ाया गया था। एंड आखिरी में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था जो कि था मार्स। क्लॉस को अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी यूनो जो कि एक कॉमनर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड क्लॉस गुस्से से अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्स अपने डायमंड शैडो क्लोन से खुद को बचा लेता है एंड वो क्लॉस के ऊपर अपने डायमंड क्लोन से अटैक कर देता है और यूनो के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से। यूनो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा रहा होता है और बार बार मार्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मार्स को वो हिला भी नहीं पा रहा होता और मार्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता यूनो के अटैक से। मार्स यूनो से बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। एंड तभी यूनो को अपने पास्ट की याद आ जाती है जब वो और आस्था आपस में ट्रेनिंग किया करते थे। एंड तब यूनो अपने मैजिक से आस्था को आसानी से बार बार हरा दिया करता था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आस्था, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। नहीं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं जीत नहीं जाता। एंड आस्था की तरह यूनो भी गिव अप करने वाला नहीं था क्योंकि आखिरी में वो है तो उसका भाई ही। एंड वो फिर से मार्स के ऊपर अटैक करने लगता है एंड मार्स डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा। एंड वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड से यूनो के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है। यूनो अपने मैजिक से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड तो डायमंड की थी तो वो उसे रोक नहीं पाता और मार्स की स्वॉर्ड यूनो की तरफ आगे बढ़ जाती है। क्लॉस बोलता है नहीं यूनो, एंड मार्स की स्वॉर्ड यूनो को बस खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से हमारा आस्था आ जाता है एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काट देता है। क्लॉस देखकर डर जाता है कि आखिर जिस स्वॉर्ड को यूनो तक अपने मैजिक से नहीं काट पाया उसको इस लड़के ने कैसे काट दिया। आस्था मार्स से बोलता है मेरे भाई से दूर रहना। मार्स भी एकदम शॉक्ड रह जाता है कि आखिर कौन है ये लड़का, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काटा था। एंड यूनो भी आस्था को देखता है और सोचता है कि आखिर कितना स्ट्रांग हो गया है आस्था, एंड अब वो बचपन वाला वो वीक आस्था नहीं रह गया है। मिमोसा और क्लॉस भी आस्था को देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। अबे ओए गधे, क्या कर रहा है तू, ऐसे बनेगा विज़र्ड किंग, अभी मैं ना आया होता तो गए थे तुम। चुप रहो, मैं बस हराने वाला था उसे। हराने वाले थे कि मरने वाले थे? देख लेना, इसको तो मैं ही हराऊंगा। तो ठीक है चलो फिर आओ देख लेते हैं कि हम दोनों में से पहले इसको कौन हराता है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ब्लैक बुल्स का मेंबर, वो भी जिसके पास मैजिक नहीं है, वो सोच भी कैसे सकता है कि वो मार्स जैसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन को हरा सकता है। आखिर कौन है ये लड़का। एंड तभी मार्स का एक शैडो क्लोन क्लॉस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लक उससे आकर बचा लेता है और उसके क्लोन को एक ही बार में हरा देता है। हाँ, ये तो लक है जो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा। यही है क्या वो तीसरा ब्लैक बुल्स का मेंबर जो आस्था और नोएल को अकेला छोड़कर भाग गया था? नहीं, ये भाग
भाग नहीं सकता। मुझे शायद कुछ गलत फहमी हुई थी, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड गोल्डन डॉन की मदद कैसे कर सकती है? एंड इधर नोएल भी मिमोसा से आके कहती है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मे भी शायद तुम सही कह रही थी, मैं वीक हूँ। हाँ, तुम वीक हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे रहते अब तुम्हें कोई यहाँ छू भी नहीं सकता। एंड इधर हम देखते हैं आस्था अकेले मार्स से भिड़ जाता है। एंड मार्स होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आस्था के एंटी मैजिक के सामने वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। मार्स फिर से अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देता है, लेकिन यूनो और लक उसके सारे क्लोन्स को संभाल लेते हैं। मार्स आस्था के ऊपर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन आस्था की स्वॉर्ड के सामने उसकी स्वॉर्ड थोड़ी ना टिकेगी। एंड आस्था उसकी स्वॉर्ड को बीच से काट कर हवा में उड़ता है एंड मार्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड उसको दूर फेंक देता है। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स हार रहा होता है एंड मार्स जाकर बगल के पानी के अंदर गिर जाता है। सारे लोग आस्था की पावर को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, खास करके क्लॉस। आखिर ये लड़का जो कि एक कॉमनर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ क्लॉस? अब तुम्हें पता चला आस्था कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। आस्था के पास जो स्वॉर्ड है वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, जिससे वो सामने वाले के मैजिक को खत्म कर सकता है। क्या इतनी रेयर मैजिकल पावर एक कॉमनर के पास? लगता है इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी होगी। तुम्हें आस्था के बारे में पता नहीं है क्लॉस, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि आस्था अपनी किस्मत की वजह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी मार्स अचानक से आस्था के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है, जिससे वो आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आखिर हो कौन तुम? आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके पूरे कपड़े फट गए होते हैं। एंड आस्था मार्स से बोलता है, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड क्लॉस आस्था की बॉडी को देखकर एकदम डर जाता है। एक मिनट, ये बॉडी किस्मत से नहीं बन सकती। इस लड़के ने तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। क्या ये सच में एक दिन विज़र्ड किंग बन जाएगा? एक कॉमनर? मेरे सामने से हट जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक छोटे पत्थर हो मेरे सामने। एंड ये कह के मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था बोलता है, हम माना कि मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ, लेकिन मैं वो पत्थर हूँ जो एक डायमंड को भी तोड़ सकता है। एंड आस्था भी मार्स के ऊपर अटैक कर देता है। एंड मार्स होता तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर भी होती है, लेकिन वो आस्था के सामने टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आस्था तो मैजिक को खत्म कर सकता है, चाहे मैजिक कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एंड आस्था एक अटैक में मार्स की डायमंड बॉडी को तोड़ देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड आस्था को लगता है कि वो उस फाइट को जीत गया है। उसके बाद क्लॉस अपने मैजिक से मार्स को बंदी बना लेता है। तुम्हें सच में लगता है ना कि तुम्हारा मैजिक इसको पकड़ कर रख पाएगा? और नहीं तो क्या? मेरी मैजिकल पावर पे शक मत करो लड़के, मैं एक नोबल फैमिली का हूँ और इसको देखो, ये इतना ज्यादा इंजर्ड है। तुम्हें लगता है कि ये मेरा मैजिक प्रिजन तोड़ पाएगा? और मेरे पास इसकी ग्रिमवॉर भी है, तो ये नहीं निकल सकता मेरे मैजिक से। ठीक है, समझ गया। आस्था, हाँ, जल्दी से उन कपड़ों का कुछ करो। एक मिनट, कपड़े तो मेरे फटे हैं, तुम क्यों शर्मा रही हो? चुप रहो और अपने कपड़े ठीक करवाओ जल्दी। ठीक है, तो गोल्डन डॉन अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई और हम ब्लैक बुल से जीत गए, क्योंकि हम पहले ट्रेजर के पास पहुंचे थे। पागल हो गया तुम? मैं ना होता तो अभी तुम लोग ट्रेजर के पास नहीं, भगवान के पास पहुंच जाते। चुप रहो लड़के, तमीज से बात करो मेरे से। मेरा नाम है क्लॉस और मैं गोल्डन डॉन का ये हम जीत गए, ब्लैक बुल्स जीत गई। मेरी बात बीच में मत काटो, ब्लैक बुल्स जीत गई। मैंने कहा मेरी बात बीच में मत काटो, ब्लैक बुल्स जीत गई। गोल्डन डॉन जीती है, ब्लैक बुल्स जीती है, नहीं गोल्डन डॉन, ब्लैक बुल्स। एंड इसी बात पे इन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। तभी लक सबसे बोलता है, ये गेट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर का बना हुआ है, आस्था तुम ही इसको बीच से काट सकते हो। जिसपे क्लॉस बोलता है, जैसे ये लड़का अकेले इतने स्ट्रॉन्ग मैजिकल गेट को तोड़ पाएगा। एंड आस्था एक सेकंड में अपनी स्वॉर्ड से उस मैजिकल गेट को बीच से काट देता है एंड क्लॉस का एकदम मुंह बन जाता है। एंड फिर ये सारे लोग अंदर घुस जाते हैं और अंदर होता है बहुत सारा खजाना। एंड आस्था इतना सारा सोना देखकर पागल हो जाता है। ये सारे लोग भी ट्रेजर को देखने लगते हैं। ये क्या जादू का? ओए लड़के, इस ट्रेजर को मत छुओ। क्यों, ये तुम्हारा है क्या? नहीं, ये क्लोवर किंगडम के लोगों का है। हाँ, तो मैं भी तो क्लोवर किंगडम का ही हूँ। ढक्कन किसको बोला तुमने? एंड तभी यूनो को एक मैजिकल स्क्रॉल दिखती है एंड यूनो जैसे ही उसको अपने हाथ में खोलता है, उस स्क्रॉल में जो भी लिखा था वो गायब हो जाता है और यूनो की ग्रिम वॉर बहुत ज्यादा तेज रोशनी में जलने लगती है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों भाई जो कि एक नोबल फैमिली के भी नहीं है, फिर आखिर ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? एक के पास 4 लीफ ग्रिम वॉर है और दूसरे के पास इतनी रेयर एंटी मैजिक की पावर है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नेरो आस्था को जबरदस्ती एक दीवार के पास लेके जाती है। क्या करूं मैं इस दीवार का? एंड नेरो आस्था को मारने लगती है, क्योंकि आस्था समझ नहीं रहा होता कि नेरो से क्या कहना चाह रही थी। लेकिन तभी अचानक से दोबारा से मार्स की ग्रिम वॉर जलने लगती है। लक जोर से चिल्लाता है, दरवाजे से दूर हटो तुम लोग। लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। मार्स गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है और नोएल के ऊपर अटैक कर देता है और नोएल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। आस्था नोएल की हालत को देखकर पागल हो जाता है और अपनी ग्रिम वॉर से अपनी तलवार निकालकर मार्स की तरफ भागता है। मार्स की ग्रिम वॉर भी दोबारा से उड़कर उसके पास चली जाती है और मार्स अपने डायमंड मैजिक से इन सब को पकड़ लेता है। आखिर कैसे? ये तो इतना ज्यादा इंजर्ड था, फिर ये होश में कैसे आ गया? एंड तभी क्लॉस देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि मार्स के पास फायर हीलिंग मैजिक होता है, जिससे वो मिमोसा की तरह अपने आप को हील कर सकता था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। एक आदमी के पास एक ही मैजिकल पावर हो सकती है, फिर इसके पास दो मैजिकल पावर
कैसे है। एंड आस्था बहुत ज्यादा गुस्से में मार्स की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी मैजिकल पावर क्या है, तुम किसी के भी मैजिक को अपनी तलवार से खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या तुम अपनी इतनी बड़ी तलवार से इन सारे सुपर फास्ट मैजिक अटैक्स को रोक सकते हो। एंड मार्स आस्था के ऊपर डायमंड ब्लेड से अटैक कर देता है। एंड क्योंकि आस्था की तलवार बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसे अपनी तलवार से मार्स के सारे अटैक्स को रोकने में दिक्कत होती है। एंड तभी मार्स आस्था के ऊपर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। एंड आस्था उसी दीवार से जाकर टकरा जाता है जिसे नेरो उसे दिखा रही थी। एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। लक, यूनो और क्लॉस को मार्स अपने मैजिक से पकड़ लिया होता है जिससे वो निकल नहीं पा रहे होते। एंड मिमोसा नोएल को हील कर रही होती है और नोएल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एंड अगर उसको जल्दी हील नहीं किया गया तो नोएल खत्म हो जाएगी। एंड मार्स बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त को तुम्हें बचाने नहीं दूंगा, तुम सब वीक हो, तुम सबको मैं मार डालूंगा। एंड मार्स मिमोसा और नोएल की तरफ आगे बढ़ता है उन्हें खत्म करने। अब आस्था तो बेहोश हो चुका था और ये तीनों भी हिल नहीं पा रहे होते। अब कौन नोएल को मार्स से बचाएगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। एंड नेक्स्ट पार्ट में तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 300 कमेंट्स आ जाएंगे, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। तुम